सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत चल रही है। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कानून में संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तीनों नए कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द किए जाने की मांग रखी है। एमएसपी पर भी किसानों ने गारंटी मांगी है। किसानों ने आज भी सरकार की तरफ से आया खाना नहीं खाया। इस बैठक में करीब 40 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज मौजूद रहे। आज इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी, विज्ञान भवन से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। तो पहले अपडेट ले लेते हैं, फिर योगेंद्र जी से पूरी बातचीत करेंगे। असीम, आप विज्ञान भवन पर मौजूद हैं। जब आपसे पहले बात हो रही थी तो एक उम्मीद थी कि शायद आज की बातचीत में कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अब क्या लगता है कि कुछ समाधान निकलने की ओर मामला जा रहा है? देखिए, पांचवें दौर की किसानों के साथ ये बैठक जो है हो रही है। चौथे दौर की बैठक में किसानों ने 39 पॉइंट जो है सरकार के सामने रखे थे। कहा था कि 39 पॉइंट के अंदर हमको संशोधन जो है वो चाहिए। तो सरकार अब उनको प्रेजेंटेशन जो है वो दे रही है, उनको बता रही है कि उनके ऊपर हमने जो आपने मांग रखी थी उनके ऊपर हमने क्या विचार किया और हम उसको लेकर के किस तरह से आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो इस बीच जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने खुद इसका मोर्चा जो है संभाल लिया है। आज सुबह उन्होंने जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने आगे का रोड मैप जो है वो तय किया और खासतौर पर जो हमें सूत्रों का हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये कहा गया कि जो किसान ने मांग रख रहे हैं, जो जायज मांग है, उनकी वो मांगे जो है मान ली जाए और रोड ब्लॉक को जो है पूरी तरह से खत्म जो है वो किया जाए। इस आंदोलन को एक अंत तक जो है वो लेकर के जाया जाए। तो उसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। अभी हालांकि अभी जब बैठक हुई तो किसानों ने कहा कि अब चर्चा जो है बहुत हो चुकी है, अब हम आगे चर्चा जो नहीं चाहते हैं। हम सरकार से ठोस जवाब जो है वो चाहते हैं। सरकार हमको जवाब देगी अब आगे वो जो है वो क्या करने जा रही है। तो सरकार भी थोड़ा सा झुकने के लिए तैयार है। जो किसानों ने मांगे रखी थी उनको मानने के लिए थोड़े से तैयार हो गई है। कुछ जो चीजें चेंजेस जो है सरकार जो इस बैठक के अंदर अनाउंस कर सकती है। और खासतौर पे कि जो किसान मांग कर रहे थे कि उनको एमएसपी की गारंटी जो है वो दे, तो सरकार वो गारंटी देने के लिए भी तैयार जो है हो गई है। जो मंडियां उनको भी मजबूत करने के लिए तैयार सरकार जो है हो गई है। अब देखना होगा किसान जो उससे कितना सहमत होते हैं और क्या ये बैठक जो है किसी निष्कर्ष पर जो पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो देखना होगा कि आज ये बैठक खत्म होती है और उसके बाद कुछ फाइनल फैसला होता है। सरकार अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार होते हैं नहीं होते। जी ठीक है, बड़ी अहम जानकारी दी आपने। तुरंत रुक कर लेते गाजीपुर बॉर्डर का। प्रकाश प्रियदर्शी है वहां पर। प्रकाश, किसी तरह का कोई रिएक्शन, जितनी बातचीत अभी तक हुई है, असीम ने जो अपडेट दिया है, वहां पर किसानों का क्या कहना है जो ग्राउंड पर हैं? देखिए, किसान अपने नेताओं के साथ संपर्क में है, तैयारी पूरी है और दबाव बनाने की भी तैयारी है। इसमें कोई भी कोताही बरतने के मूड में किसान नहीं है। मैं अपने पीछे दिखा दूं कि ये लंगर की पूरी तैयारी है। सुबह से लंगर चल रहा है, सारे इंतजाम किए गए हैं। किसान बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये मैं आपको दिखा दूं, पूरी तैयारी है, राशन की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और किसान लंबे समय तक यहाँ पर टिकने को तैयार है। अब यहाँ पे आज हवन भी किया गया बैठक से ठीक पहले। हवन क्यों किया गया ये भी आप सुन लीजिए। हवन आपने किया, क्या सोचकर आपने हवन किया? जिस तरह से कुछ समय से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कुछ असुर शक्तियां उनके दिमाग पर, उनके ऊपर वास कर चुकी है। उनकी सद्बुद्धि के लिए कि उन्हें सद्बुद्धि है, एक हवन का कार्य चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात जो है मान ले, आज के बैठक में कोई ना कोई नतीजा निकले, इसलिए हवन किया गया। हवन किया गया है क्योंकि हमें लगता है कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री होने के बावजूद किसानों को इतना परेशान किया जा रहा। पिछले 9 दिन और 8 रातें हो चुकी है किसानों को इस कड़कड़ाती सर्दी में, और प्रधानमंत्री जी को हमारे लिए देखने के लिए, किसानों को देखने के लिए समय नहीं है। आज समाधान निकलने की उम्मीद है, इसको लेकर आप बताइए। बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, आप लोगों की भी बातचीत हुई होगी, क्या उम्मीदें अभी तक, क्या संकेत मिले हैं वहां से? जी नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर कोई लाइव प्रोग्राम हमारे पास टीवी नहीं है, फोन में तो लेट ही आती है न्यूज, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम उम्मीद तो बनी हुई है, इसी उम्मीद में यहाँ बैठे हैं, आशावादी हैं कि अच्छा ही निकालेंगे। क्योंकि आज मेरे ख्याल से पहले इन्होंने मीटिंग, मोदी जी ने और अमित शाह ने, इन्होंने सभी मंत्रियों ने, मोदी जी ने खुद स्वयं मीटिंग लेके तब उनको ऑथराइज किया है। मोदी जी जितना बताते हैं उतना आगे चलते हैं मंत्री, उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज इस बात के आपके नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं और कहा भी है बैठक में, हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि सिर्फ सरकार जो है अब फैसला ले, बहुत बातचीत हो चुकी है, अब बातचीत की गुंजाइश कम है और फैसला ले ले। आपको किस तरह के संकेत दिए गए हैं? असल में बात यह है कि अभी हमारी कोऑर्डिनेटिव मीटिंग जो चल रही है उसमें हमारी अभी बात हुई थी फोन पे
हमने कहा कि क्या अभी तक सरकार की मंशा साफ नहीं है, उनका मन तो सिर्फ वो अभी तक हमें समझाने पे डटे पड़े हैं। इस मुद्दे पे तो वो ये तीनों अध्यादेश वापस लेने पे तो वो आ ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ हमें किसानों को समझाने और तरीके बताने के इसके ये अभी तक तो वो फायदों पे ही हमारे साथ डटे पड़े हैं। उनमें ये नहीं है कि ये इतने लाख किसान ये बॉर्डरों पे बैठा हुआ है और हम इनकी मंशा। सरकार यही कह रही है कि ये कानून आपके लिए कैसे बेहतर है उसके फायदे गिना रही है और ये भी कह रही है कि जो भी इसमें सुधार करने की जरूरत होगी करेगी, लेकिन आप फाइनली किस बात पे अड़े हुए हैं? हमने तो ये कहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री जी इस कानून को रद्द करें और अगर ये रद्द करते हैं तो किसान, देश का किसान बचता है, वरना नहीं बचता है। ओके, तो अभी तक किस तरह की तैयारियां की गई हैं यहाँ पे और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, पूरी तरीके से सभी किसान यहाँ पर एकत्रित हैं और जो भी दिशा निर्देश हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र हैं, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी और तमाम जो हमारे राजनीतिक यूनियन है हमारी, ये तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जो भी दिशा निर्देश के आधार पर ही कार्य करेंगे। तो जी तो इस तरीके से किसान अपने नेताओं की तरफ से वहां पे जो बैठक चल रही है उधर से क्या उनको संकेत दिए जाते हैं? ठीक है, तो ये लाइव एक्शन था गाजीपुर बॉर्डर से, क्योंकि किसान बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हैं और विज्ञान भवन से अपडेट दिया। अब चलते हैं हम योगेंद्र जी के पास। योगेंद्र जी, आई थिंक आपने पूरी बातचीत दोनों तरफ से ही सुनी होगी, जो विज्ञान भवन वाला अपडेट आया और साथ में गाजीपुर बॉर्डर से जो हमारे संवाददाता थे। तो जो लग रहा है इस वक्त ये 5वें दौर की बातचीत है, सरकार अपने बिंदुओं पर नरम पड़ती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरफ डिमांड ये है कि पूरी तरह से तीनों बिल रद्द किए जाएं और सरकार का यह कहना है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी बोले हैं साफ साफ कि अगर एमएसपी वाला पॉइंट है तो लिखित में हम देने के लिए तैयार हैं कि वो बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहां बन रहा है? पहले तो मैं 2 संशोधन कर दूं। एक तो आपके संवाददाता ने विज्ञान भवन से कहा कि किसानों ने 39 ऑब्जेक्शन किए थे और 39 संशोधन मांगे। संशोधन कतई नहीं मांगा गया था। जिस दस्तावेज का वो जिक्र कर रहे हैं वो एक ड्राफ्ट दस्तावेज था, फाइनल नहीं था और किसानों की तरफ से ऑफिशियली सबमिट नहीं किया गया था। लेकिन उस दस्तावेज में भी स्पष्ट लिखा है कि इन 39 कारणों से हम समझते हैं कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, इन कानूनों को खारिज निरस्त करना ही पड़ेगा। तो किसानों ने संशोधन कभी नहीं मांगा, ना इस दस्तावेज में, ना 8 दिन पहले, ना 2 महीना पहले। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अफसोस की बात यह है कि किसान 2 महीने से कम लगातार एक ही बात कह रहे हैं, कभी नहीं बदला है ये। किसानों ने कभी नहीं कहा है कि आप एमएसपी का एश्योरेंस दे दीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसानों ने कभी नहीं कहा है कि इसके अंदर संशोधन हमें चाहिए। किसानों ने पहले दिन से, याद रखिए, दिल्ली में 26 नवंबर को अचानक नहीं आए किसानों ने 2 महीने पहले नोटिस दिया था सरकार को, बीच में तमाम एक्टिविटीज की थी, एक टोकन स्ट्राइक भी की थी 5 तारीख को, और हर बार एक ही बात कही है, ये जो आप गिफ्ट हमें दे रहे हो कृपया इसे अपने पास रख लीजिए, हमें आपकी सौगात नहीं चाहिए। सरकार को अब तक सुना नहीं है किसानों की बात। ये कैसी बातचीत है जिसमें सामने वाला बार बार एक बात बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है दरअसल तुम ये नहीं कह रहे, तुम और कुछ और कह रहे हो। अब किस भाषा में बताएं उनको? आज फिर सरकार, जो मेरी जानकारी है अंदर से बातचीत के बारे में, वो ये है कि आज सरकार की तरफ से मंत्री आए, उन्होंने कहा हम अब सहमत हो गए हैं, हम आपके लिए ये 6, 7, 8 संशोधन कर देते हैं। किसानों ने फिर कहा कि अरे हमने संशोधन मांगे नहीं भाई, आप बताइए कि आप इन एक्ट को रिपील करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद मंत्री चले गए हैं, किसानों ने आपस में बात की है और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो हैं वो किसानों को मना रहे हैं कि आप बाहर मत जाइए। मेरे ख्याल में खाने वाने के बाद किसानों ने कुछ कहा होगा कि अब तो हम बाहर जाते हैं, बातचीत का मतलब ही क्या बचा है। तो इस बातचीत में, जैसा मैं सुबह से कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, संभावना के दरवाजे तभी खुलते हैं अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये। तो योगेंद्र जी, आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है जो इस समय फ्लैश हो रही है। उसमें यह है कि कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो संशोधन के लिए तैयार हैं, वो लिखित आश्वासन के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होगा। ये अभी का ताजा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं जी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सरकार पिछले 3-4 महीनों से बार बार यही बात कह रही है। जो चीज किसान मांग नहीं रहे, मजे की बात देखिए, आपको मैं एक साधारण मिसाल से समझाऊं।
मान लीजिए सरकार एक कानून बनाए पत्रकारों के लाभ के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, कि हर पत्रकार सुबह टीवी स्टूडियो आने से पहले थाने में जाएगा, थाने में हाजिरी करवाएगा और आपको बताया जाए इससे आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आप क्या कहोगे पत्रकार के नाते? आप कहोगे भैया ये कानून नहीं चाहिए, मुझे रोज रोज थाने नहीं जाना। सरकार कहे चलिए इसमें संशोधन कर देते हैं, रोज रोज नहीं, आप सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आ जाया कीजिए। आप कहोगे भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं पत्रकारिता करना चाहता हूं, मेरा पुलिस थाने से कोई काम नहीं है। सरकार के बताइए कितने अड़ियल हो रहे हैं, हम तो आपकी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं, 6 दिन नहीं चलिए, अब हम लचीले भी हो गए हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए कर रहे हैं। इस मजाक के बाद आप क्या कहेंगे? आप हाथ जोड़ के कहेंगे ना, बाबा मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तुम्हारी गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे करने दो, तंग मत करो। किसान ये बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लो, अगर कुछ करना चाहते हो तो मुझे एमएसपी की गारंटी दो, लिखित लीगल गारंटी, कागज का एश्योरेंस नहीं, लीगल गारंटी दो। तो योगेन जी जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो लिखित में देने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं लिखित लीगल गारंटी, इसमें थोड़ा अगर आप डिफरेंस समझाएं हमें। मैं बता देता हूं, जो मंत्री कह रहे हैं वो ये कि हम आपको एक सरकारी कागज पे लिख के दे देंगे कि अभी पंजाब में, हरियाणा में जितनी एमएसपी पर फसल खरीदी जा रही है इससे कम नहीं होगी। यानी कि आज जो 10-15% के करीब किसानों को मिल रहा है, 15% से कम नहीं होगा। किसान आंदोलन पहले दिन से कह रहा है कि भाई ये 15% बहुत कम है, इससे अधिक चाहिए। किसान चाहता है कि आप जब एमएसपी देते हैं, मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देता हूं क्योंकि कांग्रेस का राज्य है इसलिए किसी को तकलीफ नहीं होगी। बाजरा की फसल सरकार की एमएसपी है 2150 रुपए है, राजस्थान में 1100 रुपए में बिक रही है क्योंकि वहां पे सरकार उसको लागू नहीं कर रही। सरकार, अगर हम आज के कृषि मंत्री का बयान मांग लें तो आज जैसे राजस्थान में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, वैसी की वैसी रहेगी। राजस्थान में बाजरा बिकता नहीं है, सरकार के नियम के हिसाब से जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। किसान कह रहा है कि आप मुझे लीगल गारंटी दो कि आप जब जो भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य आप घोषित करते हैं, न्यूनतम जी, उससे कम पे पूरे देश में कहीं भी वो फसल नहीं बिकेगी, बिकेगी तो आप भरपाई करेंगे, ये मांग रहा है सर। ओके, तो योगेंद्र जी अगर मान लीजिए कि सरकार भी अड़ी रहती है, नहीं मानती है, आप किसान को भी लगता है कि नहीं हमें पूरा का पूरा, तो क्या ये माने कि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा जाना है, अब ये आंदोलन सड़कों पर दिखता रहेगा महीनों तक? ये तो सरकार को तय करना है, हमारी तो इच्छा नहीं थी। अब आप सोचिए, इसका पूरा घटनाक्रम देखिए। जून के महीने में वित्त मंत्री घोषणा करती है कि ऐसे कानून लाए जाएंगे, किसान संगठन दूसरे दिन कहते हैं कृपया ऐसे कानून मत लाइए, हमने कभी नहीं मांगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसका कोरोना से कोई मतलब नहीं है, कम से कम हमसे बात कर लीजिए। वो कहते हैं नहीं, कानून ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस आने के बाद किसान संगठन, देश के सारे किसान संगठन कहते हैं कि ये गलत है, कृपया आप इसको पक्का कानून का रूप मत दीजिए, किसानों से कंसल्टेशन कीजिए। एक भी किसान संगठन से कंसल्टेशन नहीं होता, कानून बन जाता है। उसके बाद देश भर में किसानों की हड़ताल होती है, एक नहीं कई बार होती है, बार बार कह रहे हैं इसको वापस ले लो, और सरकार सब कुछ के बाद अब कहती है हाँ कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा करते हैं, थोड़ा संशोधन कर देते हैं। अब आप बताइए, किसान नाराज ना हो तो क्या करे? सड़क पे बैठने का कोई शौक नहीं है किसानों को, दिल्ली कोई टूरिज्म करने को तो मीनार देखने आए नहीं है, उस दिन चले जाएंगे। अगर ये गिफ्ट ही है भाई, सौगात है, जिसको गिफ्ट नहीं चाहिए वो कह रहा है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, उसको माफ कर दो ना। आज देश का पहला संगठन का बयान आया है जिसने इस किसान के 3 कानूनों का समर्थन किया है, देश का पहला किसान संगठन है, और वो कौन सा है? आरएसएस का भारतीय किसान संघ जी। अब तक, कल तक भारतीय किसान संघ ने भी इसका विरोध किया था, पूरे देश का एक भी किसान संगठन कल तक नहीं था। आज इनके गोदी का संगठन एक हुआ है जो इसका समर्थन कर रहा है। अब आप ही बताइए, मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं, कि देश के किसानों को नहीं चाहिए भाई जी? तो योगेंद्र यादव जी, हम इसे अंडरलाइन माने कि जब तक ये जो मांग है कि आप पूरा का पूरा ये जो 3 बिलें इन्हें ही निरस्त नहीं करते, तब तक किसान अपनी जगह से नहीं हटने वाले हैं। इसके बीच की कोई चीज आप लोगों को मंजूर नहीं है, कोई संशोधन नहीं, कोई लिखित आश्वासन नहीं। कल हम सब एक मीटिंग में थे जिसमें पंजाब के 30 किसान संगठन और देश के बाकी इलाकों से प्रमुख कम से कम 40-50 किसान संगठन और थे, कुल 60-70 के करीब वहां लोग थे। सबने अपनी राय रखी। एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने कहा कि संशोधन मान लो,
हर व्यक्ति ने देश के उन तमाम और देश के सारे बड़े संगठन, टिकैत जी संगठन से लेके सब शामिल थे, सर्वसम्मति से कल शाम 4 बजे प्रस्ताव पारित हुआ कि 3 कानूनों को निरस्त करने के सिवा कोई चीज मंजूर नहीं है। इसके अलावा एमएसपी को मिलने का कानून बनना चाहिए, बाकी चीजों पे नेगोशिएशन हो सकता है। ये गिफ्ट वापस दो भैया, हमारे सर से इसको उतारो, के बारे में कोई दो राय नहीं है। इससे कम पे समझौता हो ही नहीं सकता। ठीक है योगेंद्र जी, तो ये बात क्लियर है कि एक लाइन है, उससे नीचे पर किसान मानने को तैयार नहीं है, और अगर सरकार भी नहीं मानी तो ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी कि किसानों की किस तरह की तैयारी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए योगेंद्र यादव जी, और साथ में असीम और आपका भी बहुत शुक्रिया प्रकाश, लाइव अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये था किसान आंदोलन का अब तक का ताजा अपडेट, और फ्लैशेस पे आपने देख ही लिया कि अब तक की बातचीत में क्या निकला है। सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लिखित में कुछ चीजें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे, ये सरकार ने साफ कर दिया। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें कानून रद्द से नीचे कुछ और नहीं मानना है। तो ये अब तक का ताजा अपडेट है। ये तस्वीरें आज की, जहां पीयूष गोयल साहब, तोमर साहब मंत्री हैं जो वो 2 सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और ये सभी किसान संगठनों के साथ बातचीत का 5वां दौर। चलिए इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कोरोना की। अनिल वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब हम बात करते हैं कुछ और खबरों की। देश और दुनिया में कोविड वैक्सीन की खोज के लिए रिसर्च जारी है। माफ कीजिए, इससे पहले कुछ और खबर आपको बता दें, और वो ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत मिलने लगे हैं। लगातार 2 महीने से रिकवरी दिख रही है और सभी सेक्टर में यह सुधार आया है। Every sector is showing clear indication that by some very pessimistic observers, recovery is there. Some would say patchy, but never mind, recovery is consistently happening over the last 2 months. देश और दुनिया में कोविड वैक्सीन की खोज के लिए रिसर्च जारी है। किसी नई वैक्सीन के डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग कैसे कारगर साबित हो सकती है, इसकी एक वेबिनार इस पर आयोजित किया गया। इस वेबिनार में देश और दुनिया के वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। ड्रग डेवलपमेंट की पेचीदा प्रक्रिया को नई तकनीक के जरिए आसान बनाने के मसले पर इस वेबिनार में चर्चा हो रही है। साथ ही भारत में हेल्थ समेत दूसरे सेक्टर्स में डीप लर्निंग के इस्तेमाल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नो दिस डेटा नाम की कंपनी ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस वेबिनार का आयोजन किया है। कंपनी के फाउंडर सौरभ सिंगला ने हमसे बातचीत में कहा कि वेबिनार के जरिए सभी वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने में मदद मिली है। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है, इसमें बहुत सारे योद्धा हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह से इस युद्ध में शामिल हैं। तो हमारा मकसद ये था कि सारे योद्धाओं को एक ही शिविर में लाया जाए, एक और एक को मिला के 11 बनाया जाए, इन सब का एकाकीकरण किया जाए, ताकि सब लोग मिलके आमने सामने बैठें, विचारों का आदान प्रदान करें और कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो हम एक फिजिकल कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर पाए, लेकिन उससे हमें फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में जितने भी टॉप के वैज्ञानिक हैं उनमें से कई हमको मिल गए इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। तो इजराइल से, अमेरिका से, भारत से कई सारे लोग, सिंगापुर से, न्यूजीलैंड से, ऐसे जगहों से वैज्ञानिक आए हैं जो बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से कैंसर और कोविड के खिलाफ दवाइयां बन सकती हैं। और पार्टिसिपेंट्स तो और भी बहुत सारे देशों से हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका के अलावा बहुत जगह से लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और सब लोगों ने हिस्सा लिया। हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी। फिलहाल वे अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में संपर्क में आए सभी लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की है। आपको बता दें कि वे 20 नवंबर को भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर बने थे और उन्हें टीका लगाया गया था। इस पूरे मामले पर भारत बायोटेक ने सफाई जारी की है। कंपनी का कहना है कि 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज देने की से ही ट्रायल पूरा होगा। 15 दिन पहले अनिल विज को 1 डोज दिया गया था। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन कितनी असरदार है ये दूसरे डोज के 14 दिन बाद पता चलता है। कंपनी ने यह भी कहा कि तीसरे फेज के ट्रायल में रैंडम सिलेक्शन के जरिए 50% वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी, जबकि 50% को प्लेसिबो दिया गया है। कंपनी अमेरिका और UK में भी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है।
कोरोना की वैक्सीन जल्दी ही तैयार हो जाएगी, यह भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिलाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन पर काम चल रहा है और जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कीमत पर फैसला राज्यों के साथ चर्चा के बाद होगा। वहीं वैक्सीन के रखरखाव, कोल्ड स्टोरेज पर भी काम तेजी से हो रहा है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया कि वैक्सीन पहले हाई रिस्क ग्रुप वालों को ही दी जाएगी। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। और अब कुछ बाजार की खबरें। एनएसई ने 302 शेयरों के सर्किट फिल्टर बदले हैं। शेयरों के बदले हुए सर्किट फिल्टर सोमवार से लागू होंगे। अदानी ग्रीन, कैमलिन फाइन, आरती ड्रग्स, खादिम, एंजल ब्रोकिंग का सर्किट फिल्टर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। कुछ शेयरों के अपर सर्किट भी घटाए गए हैं। अदानी पावर का अपर सर्किट 20% से घटाकर अब 10% पर कर दिया गया है। बर्गर किंग का आईपीओ कल बंद हो गया। इशू को शानदार रिस्पांस मिला है। आईपीओ 157 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ को हर कैटेगरी के निवेशकों से अच्छा रिस्पांस आया है। क्यूआईबी कोटा 87 गुना भरा तो रिटेल हिस्सा 68 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इशू को एचएनआई से भी बम्पर रिस्पांस मिला। इशू के लिए 59 से 60 रुपए का प्राइस बैंड था। आपको बता दें कि आईपीओ की लिस्टिंग 14 दिसंबर को होनी है। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही और जल्दी ताजा एडिशन लेकर आपके लिए हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। नमस्कार।